तो पहले मैं इंडिकेटर इसके ख़त्म कर दूं। जी, तो कल की क्लास में जो मैंने आपको गाइड किया था, आपको मैंने बताया था कि आपने स्ट्रक्चर को कैसे समझना है, इसको मेटाट्रेड 5 को, और आपने ट्रेड कैसे लगानी है और कैसे अपने ट्रेड को क्लोज़ करना है, ये मैंने कल आपको बताया था। सो अभी उसको मैं अभी आपको गाइड कर देता हूँ मज़ीद। और ये जो मैंने आपको बताया था कि ये जो चीज़ है ये M5 है, M15 है, 13 है, तो ये M30 है। तो ये जितना भी है ये टाइम फ्रेम आपको जो है ना वो कैंडल्स को ज़ाहिर करने के लिए, मार्केट को वॉच करने के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं, फ़र्ज़ करें मैं M5 पे क्लिक कर देता हूँ, अब हर कैंडल जो है ना वो M5 को ज़ाहिर कर रही है, ठीक है। यानी हर 5 मिनट बाद हमारी ये जो कैंडल है ना ये चेंज होगी। अब मैंने आपको बताया था कि बाई की ट्रेड कैसे लगानी है और सेल की कैसे लगानी है, क्लोज़ कैसे करनी है, ठीक है। तो फ़र्ज़ करें इधर से मैं सेल की ट्रेड लगाता हूँ, तो सेल की ट्रेड लगाने के लिए मुझे ये बटन प्रेस करना पड़ेगा, तो सेल की ट्रेड हमारी लग जाएगी, ठीक है। अब चूँकि सॉरी, ये तो मैं ओरिजिनल अकाउंट में लगा हूँ, तो मैं आपका जो ना अपना डेमो अकाउंट है वो उसको हम ओपन कर लेते हैं। तो डेमो अकाउंट प्रैक्टिस के लिए आपने डेमो अकाउंट ही यूज़ करना है। अब देखें यहाँ से फ़र्ज़ करें मैं गोल्ड का पेयर खोल लेता हूँ, XAU, ये मैंने चार्ट ओपन कर लिया। अभी यहाँ से मैं जी सेल करने लगा हूँ या बाई करने लगा, चलिए सेल कर लेते हैं। सेल पे मैंने $0.01 की लॉट लगा दी। अब ये जो ट्रेड पे क्लिक करूँगा तो ये माइनस और प्लस में जो है ना ये ट्रेड चल रही होगी हमारी। अब इसके ऊपर अगर हाथ रखेंगे तो आपके पास आ जाएगी क्लोज पोजीशन। ये जो ही आप क्लोज पोजीशन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कि क्लोज विद लॉस और प्रॉफिट, जो भी आपका नफ़ा नुकसान यहाँ चल रहा है ना ये शो हो रहा होगा। तो आप जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो दोबारा तो आपकी जो ट्रेड है ना वो क्लोज़ हो जाएगी। अब आप हिस्ट्री में जाके आज की हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि आज आपने एक ये ट्रेड लगाई थी, ये आपकी जो भी नफ़ा नुकसान में थी ये कट होगी। अब अगर हम बाई की ट्रेड लगाते हैं तो सेम प्रोसेस वही है, ट्रेड आपने लगा लेनी है, ट्रेड आपकी शो हो जाएगी ट्रेड हिस्ट्री में यहाँ से नीचे, ठीक है। तो अब आपको इसको जो है ना वो आप क्लोज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करके रखेंगे, क्लोज़ पोजीशन पे जाएंगे, क्लोज़ विद प्रॉफिट और लॉस जो भी चल रहा होगा आपको ट्रेड क्लोज़ करने का और ट्रेड लगाने का आपको मैंने बताया था, वो मैंने आपको रिपीट दे दिया। आज हम सीखेंगे कि आपने जो ट्रेडें लगाई हैं वो आपने ऑटोमेटिक कैसे आप क्लोज़ करेंगे उसको। यानी आप ट्रेड लगा के सो गए तो आपने उसके अंदर TPSL लगाया होगा, तो तभी आपको जो है ना वो आपकी ट्रेड ऑटोमेटिक क्लोज़ होगी। अब TP और SL का क्या मतलब है? TP मतलब होता है टेक प्रॉफिट और SL मतलब होता है कि स्टॉप लॉस, ठीक है। TP लगाना हम TP लगाना हम आपको सिखाएंगे। आपने एक ट्रेड लगाई है, उसके अंदर आपने TP लगाना है कि यहाँ तक जाके जो है ना वो हमें हमारा TP है वो हिट हो जाए और ऑटोमेटिकली ट्रेड क्लोज़ हो जाए। पहले तो हम एक ट्रेड लगा लेते हैं, फ़र्ज़ करें मैं बाय की ही ट्रेड लगा लेता हूँ। बाय की ट्रेड मैंने लगा दी, अब इसके अंदर TP लगाना है, ठीक है। चूँकि ये ट्रेड देखें अभी चल रही है, तो ये TP लगाने के लिए हमने क्या करना है, नीचे ऑप्शन आ रही है आपको ये वाली मॉडिफाई पोजीशन। जो ही हम इसके ऊपर मॉडिफाई पोजीशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाएगा। TP आपने यहाँ पे लगाना है, बाइंग पोजीशन आपकी ये है, एंट्री प्राइस जिसको हम कहते हैं। हमने बाय किया 0.01 से गोल्ड को। अब बाइंग पोजीशन हमारी क्या थी, 2040.97, ऑलमोस्ट 41, ठीक है। अब हम TP लगा देंगे जी 42 पे, ठीक है। ये 42 पे मैंने TP लगा दिया। अब इसको मैं नीचे मॉडिफाई पे क्लिक कर देता हूँ। ये जो मार्केट कभी कभी ऐसे करती है, ये यहाँ तो सर्वर स्लो होता है कभी कभी, डेमो अकाउंट वाला, या फिर आपके नेट का कोई इशू हो सकता है। ये मेरे ख्याल के अंदर नेट का कोई इशू है।
जी साकिब भैया, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैंने ये पूछना था कि आप लोग ये क्यों नहीं बता रहे कि कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न वगैरह का रेजिस्टेंस स्पॉट और रेजिस्टेंस वगैरह का। जी जी, वो हम इसी कोर्स क्या में आपको बात गाइड करेंगे सारा कुछ। से असल में ऐसा है ना कि आप चलें, हो सकता है आपको स्पोर्ट रिजेक्शन तक आपको समझ आ जाए अभी अगर बताऊंगा, लेकिन सबको नहीं समझ आएगी ना। स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। मार्केट का जो असूल है वो सबसे पहले आपको ट्रेड लगाने का पता होना चाहिए, ट्रेड क्लोज करने का पता होना चाहिए, TP SL लगाने का पता होना चाहिए, लिमिट ट्रेड लगाने का पता होना चाहिए। उसके बाद फिर आती है स्पोर्ट रिजेक्शन। ये बुनियादी चीज़ें पहले आती हैं, बाकी चीज़ें बाद में। इंशाल्लाह वो भी हम आगे जाके आपको गाइड करेंगे। सर मैंने काफी हद तक कैंडलस्टिक पैटर्न तक कर लिया हुआ है। वही ना, अब तो बीको के ये ट्रेड भी बेसिक, है बिल्कुल बेसिक कोर्स है ना। असल में आपने फिर कोर्स का गलत इंतखाब किया है ना। अगर आप एडवांस लेवल में नहीं नहीं सर वो हाँ। नहीं वो बात आपकी ठीक है। तो ना मैंने जब ज्वाइन किया था ना ग्रुप, तो तभी मैंने स्टार्ट किया था ये। चलें, बहरहाल हम पूछते हैं वैसे ग्रुप में ऐड करने के लिए कि आपने बेसिक करना है एडवांस। तो ये है कि अब आप अगर एडवांस आपने सेलेक्ट किया होता तो अब तक आपकी एडवांस क्लास में स्पोर्ट रिजेक्शन चल रही होनी थी। ठीक है। चलिए ठीक है सर, ये भी हाँ जी, कोई मसला नहीं, आप शुरू से सीख लें, इंशाल्लाह हम आगे लेके चलेंगे इसको। जी अब्दुल्ला भाई, आपका कोई क्वेश्चन? अब्दुल्ला भाई, अपना माइक ओपन करें। हेलो। जी जी, आ गई आवाज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये किया है आपने, हमें तो समझ नहीं है, आपने इतना फास्ट फास्ट किया सब कुछ। अच्छा, तो आपने पहली क्लास ली है? हाँ जी, पहले फर्स्ट डे है मेरा। हाँ, तो कल भी क्लास हुई थी ना, इसलिए समझ नहीं आई फिर आपको। चले ठीक है, थोड़ा सा स्पीड सर जी अगर माइंड न करें तो थोड़ी सी स्लो स्पीड। नहीं नहीं, थोड़ी क्यों, एक एक चीज़ को हम 10 10 बार बताएंगे, कोई इशू नहीं है, टेंशन नहीं लें आप। ठीक, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी, और किसका कोई क्वेश्चन है? वहीद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे अभी आपने एंट्री ली थी 2041 पे शायद, जी जी तो आपने 42 पे ही टीपी लगा दी थी, तो ये मतलब 10 पिप की टीपी लग जाती है? जी जी, लग जाती है, क्यों नहीं लगती। जस्ट आपको दिखाने के लिए मैं लगा रहा था छोटा TP ना, क्योंकि आप उसी वक्त हिट होता, आपको पता चल जाता यार, ऑटोमेटिकली ये ट्रेड क्लोज हो गई है। ये उन बंदों के लिए है जो बिल्कुल न्यू है। तो अब अगर आप TP ऐसे लगाना आपको पता है, वाकई हिट हो जाता है, तो आपके लिए ये सब्जेक्ट नहीं है। फिर इंशाल्लाह आगे जाके आपको इन चीज़ों का समझ आ जाएगी। मैंने MT5 पे असल में प्रैक्टिस नहीं की, तो मैंने तो वो वर्टेक्स FX को देखा था, तो उस पे नहीं थी लगती, मैं इसलिए इसका पूछ रहा था। स्पेशली ये नहीं लगती कि वो जो ब्रोकर्स होते हैं उनका स्प्रेड होता है, तो वो खुद खाएंगे या आपको खिलाएंगे। तो कोशिश यही करें कि आप अपना जो स्प्रेड है ना, लो स्प्रेड वाला कोई ब्रोकर ढूंढें। ठीक है। अब हमारे पास जो एक्शन में मैं काम कर रहा हूँ तो उसमें तो लग जाता है, स्प्रेड लो है बिल्कुल उसका। एक्चुअली मैंने रियल डिपॉजिट तो नहीं किया, वैसे ही मैंने वो उस पे अकाउंट बनाया था। चले कोई नहीं, ये ऐसे चीज़ें वीडियो ऐसा ऐसा देख के। इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे, हम आगे लेके चलेंगे आपको। चलें ठीक है सर, थैंक यू। जी मैं देख लूँ ज़रा MT5 रेडी हुआ है कि नहीं। जी MT5 चल रहा है अभी, और मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ क्योंकि आज का हम अपना काम ख़त्म कर लें। जी तो ये जी ट्रेड लगी हुई थी, ठीक है, और इसमें हमने TP लगाना था।
इसके ऊपर आपने क्लिक करके रखना है, मॉडिफाई पोजीशन पे जाना। आपका एंट्री प्राइस है ऑलमोस्ट 41, तो आप 42 पे आप टीपी लगा लें, ठीक है। तो ये मॉडिफाई पे क्लिक करें, जो ही मार्केट 42 को टच करेगी, ये ऊपर आपको ग्रे लाइन नज़र आ रही होगी ये वाली, ठीक है, ये वाली। जब मार्केट ऊपर इसको टच करेगी तो आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। सो ये हो गया टीपी, ठीक है। और हमने इसका एसएल भी लगाना है, क्योंकि हमारी ये बाय की ट्रेड है, तो हमने नुकसान से बचने के लिए इसके ऊपर एसएल भी लगाना है। कि फ़र्ज़ करें ये देखें मॉडिफाई पोजीशन पे मैं गया, अब टीपी तो हमने यहाँ पे ये लगा दिया भाई, ये वाला। एसएल लगाने के लिए हमने क्या करना है, एसएल पे फ़र्ज़ करें $1 हम इस पर 41 पे एंट्री है हमारी, और हम कर देते हैं जी ऑलमोस्ट 40 पे कर देते हैं इसका एसएल, ठीक है। अब आपके पास जो है ना वो 3 लाइनें शो हो रही हैं। एक ब्लू कलर की लाइन है, वो लाइन इस चीज़ को ज़ाहिर करवा रही है कि आपने यहाँ से ट्रेड ली थी बाय की, ठीक है। और जो नीचे ग्रे लाइन आपको नज़र आ रही है, ये लाइन आपको एसएल आपका शो करवा रही है, यहाँ पे एसएल लगा। अगर मार्केट नीचे इसको टच करेगी तो आपका एसएल हिट हो जाएगा, यानी नुकसान के साथ आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। और अगर इसको ऊपर वाली को मार्केट टच करेगी तो आपकी ट्रेड जो है ना वो नफ़े के साथ आपकी ऑटोमेटिकली ट्रेड क्लोज हो जाएगी। ये जो ट्रेड आपकी चल रही है ये ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी, आपको क्लोज करनी नहीं पड़ेगी, ठीक हो गया। तो ये होता है टीपी लगाने का फ़ायदा और ऐसा लगाने का फ़ायदा कि अगर आप मार्केट को वॉच नहीं कर रहे, मार्केट को नहीं देख रहे, तो आपकी ट्रेड ऑटोमेटिक आपके जो मुतलका पॉइंट है जहाँ पे आपकी ऑब्जर्वेशन थी कि मार्केट यहाँ तक जाएगी, तो वहाँ तक अगर मार्केट चली जाती है तो आपकी ऑटोमेटिकली जो है ना वो ट्रेड क्लोज हो जाती है। उम्मीद है इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी। अब आज की जो चीज़ है ना वो मैंने आपको टीपी और एसएल लगाना बता दिया। अब आज एक और चीज़ मैं ऐड इसमें कर रहा हूँ कि आपने लिमिट ट्रेड कैसे लगानी है, ठीक है। लिमिट ट्रेड ये होता है कि आपने एडवांस में ट्रेड लगानी है। कि फ़र्ज़ करें आपको लग रहा है, अभी मैं 1 मिनट में आ जाता हूँ, आपको लग रहा है जी मार्केट इधर तक आएगी, तो आप इधर से सेल की ट्रेड एडवांस में जो है ना वो आप यहाँ पे लगा दें, तो उसको हम कहते हैं लिमिट ट्रेड लगाना, ठीक है। अब लिमिट ट्रेड लगाने के लिए आपने क्या करना है, आपने इस ऑप्शन का इंतखाब करना है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये तो आपके पास एक ये लाइन आ जाएगी। अब सेल की ट्रेड लगानी है तो मार्केट जो चल रही है उसके ऊपर हम जाकर रखेंगे, तो यहाँ से सेल की ट्रेड जो है ना वो एक्टिव होगी। अब ये तीर का निशान बना हुआ है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारी ट्रेड जो है ना वो लग जाएगी, सॉरी प्लेस हो जाएगी। ये हमने प्लेस इसलिए नहीं हो रही कि ऑलरेडी उस मार्केट प्राइस पे जो है ना वो चली गई हुई है मार्केट। ये देखें, ये मैंने प्लेस कर दी और वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो उठा लेगा जहाँ पे भी हमने ये ट्रेड लगाई थी। 2041 या 86 पे हमने ये ट्रेड लगाई हुई है। ये देखें, एक का हमारा टीपी हिट हो गया और दूसरी उसने खुद ब खुद उठा ली है सेल की ट्रेड। पहले हमारी बाय की चल रही थी प्रॉफिट में। अब अगर हम हिस्ट्री में देखेंगे तो ये वाली ट्रेड का टीपी हिट हुआ जिसके साथ ग्रीन कलर का निशान है, यानी कि हमने ऑलमोस्ट $1 का जो है ना वो टीपी लगाया था और $1 हमें जो है ना वो मिल गया। ये ऑटोमेटिक ट्रेड क्लोज हुई है और अगली ट्रेड हमारी ऑटोमेटिकली सेल की जो एक्टिव हो गई है, क्योंकि हमने पहले ऊपर लगाई हुई थी ट्रेड। अब इसके अंदर भी टीपी और एसएल आपने वैसे ही लगाना है, ठीक है। यानी कि आपको उम्मीदें समझ आ गई, भाई कह रहे थे ऐसा ऐसा समझाना है। तो ये देखें कि मैंने एडवांस में लिमिट ट्रेड लगाई है कि मार्केट उस लेवल पे जाएगी तो ऑटोमेटिकली मेरी सेल की ट्रेड एक्टिव हो जाएगी। जो ही उस सेल की ट्रेड एक्टिव होगी, और अगर मार्केट से जाहिर सी बात है हमारी सेल की ट्रेड है तो मार्केट उसको पकड़ के अगर नीचे आती है तो हम प्रॉफिट में जाएंगे, जैसे कि ये है। अब इसके अंदर आपने टीपी के और एसएल कैसे लगाना है, मॉडिफाई पोजीशन में गए, ठीक है, और आपने यहाँ पे टीपी, अब इसका टीपी नीचे की तरफ लगेगा क्योंकि ये सेल की ट्रेड है। ये देखें सेल की ट्रेड है और एंट्री प्राइस हमारा है जी 41 समथिंग, तो यानी कि मार्केट 41 से नीचे जाएगी। ये हम कर देते हैं इसको जी, बल्कि पूरा 40 ही कर देते हैं, ठीक है। और हम इधर लगा देते हैं इसका एसएल, यानी कि मार्केट अगर ऊपर जाती है तो हमें नुकसान होगा और मार्केट नीचे आती है तो हमें फ़ायदा होगा। सेल की ट्रेड का टीपी और एसएल ऐसे आपने लगाना है। अब देखें कि जहाँ पे मैंने ये हमारा एंट्री पॉइंट था, जहाँ से मार्केट ने रेड आपको लाइन नज़र आ रही है, यहाँ से आप मार्केट ने ट्रेड उठाई थी। ऊपर वाली जो ग्रे लाइन है ये हमारा एसएल है। अब एसएल को मार्केट टच करेगी तो नुकसान में ट्रेड क्लोज हो जाएगी, और नीचे ये जो टीपी है अगर इसको मार्केट टच करती है तो हमारी प्रॉफिट में ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो ये था मैंने आज आपको बताया जो कि आपने टीपी और एसएल ट्रेड में कैसे लगाना है और लिमिट ट्रेड आपने कैसे लगानी है, ठीक है।
लिमिट ट्रेड के अंदर भी आपने TPSL कैसे लगाना है। लिमिट ट्रेड चल रही है, अब इसमें TPSL हमने जो लगाया, अब इसका SL हिट हुआ है, ये देखें ऑटोमेटिक ट्रेड क्लोज हुई है, ये देखें यहाँ पे, ठीक है। छोटा सा मैंने TP और SL लगाया था, लेकिन अभी आपको जो आपने जो प्रैक्टिस करनी है वो पता कैसे करनी है कि फ़र्ज़ करें ये बाई की ट्रेड लग गई है, ठीक है। अब आपने TP और SL $2 का रखना है, ठीक है। ये आपकी ट्रेड चल रही है, इसके ऊपर आप क्लिक करके रखेंगे, मॉडिफाई पोजीशन पे आ जाएंगे। मॉडिफाई पोजीशन पे आने के बाद आपने यहाँ पे TP लगाना है। अब 41 पे आपकी जो है ना वो बाइंग है, तो आपने 43 पे जाके आपने TP लगा देना। बाइंग की एंट्री में TP ऊपर की तरफ लगेगा, सेल की एंट्री में TP नीचे की तरफ लगेगा, ये आपने ज़हन में रखना है। 2043 पे मैंने TP लगा दिया, और SL जो है वो मैं कर देता हूँ अभी 41 से $2 माइनस करें तो वो बनते हैं 39, ठीक है। तो ये मैंने TP भी और SL भी ऐसे लगा दिया। अब आपने भी ऐसे ही करना है, $2 का नुकसान और $2 का मुनाफा रख के TPSL आपने लगा देना, ठीक है। तो इस तरह आपकी जो ट्रेड जो क्लोज़ होंगी ना, ये हिस्ट्री में देखेंगे, जो TP हिट होगा वो ग्रीन कलर की होगी, और जो जिसका SL हिट होगा वो रेड कलर में क्लोज़ होगी। ये कलर्स आपको नज़र आ रहे होंगे। तो कल की आपकी जो प्रैक्टिस है वो यही है कि आपने ट्रेड लगानी है और ख़ुद क्लोज़ नहीं करनी, हर ट्रेड का TP और SL हिट होना चाहिए, ठीक है। अलबत्ता जिसका TPSL लगा हुआ है उसको आप ख़ुद भी क्लोज़ यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन ख़ुद आपने ये देखें, ये ख़ुद मैंने क्लोज़ कर दी, कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब TPSL लगा तो आप ख़ुद उसको ट्रेड को क्लोज़ नहीं कर सकते, जब चाहे आप कर सकते हैं। लेकिन आपकी जितनी भी ट्रेड्स की कल मुझे स्क्रीनशॉट आने हैं प्रैक्टिस के लिए, उन सब का यहाँ तो TP हिट हो या SL हिट हो, जैसे कि ये ऊपर वाली 2 ट्रेडें आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो कोशिश आप करें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की, ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है ना वो समझने की। आंसर क्वेश्चन के लिए कल भी ग्रुप ओपन होगा, ठीक है। अगर आपका कोई एडमिन ग्रुप ओपन नहीं करता, आप मुझे बताएं कि सर मैं फ़लाँ ग्रुप में हूँ, मेरा ग्रुप एडमिन जो है ना वो ओपन नहीं करता, हमारे आंसर क्वेश्चन सुने नहीं जाते, आप मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह उसको देख लूँगा, ठीक है। बाकी कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको वॉच करें मार्केट को। जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये जो चीज़ें हम सिखा रहे हैं ना, ये आपके काम की नहीं होंगी। बाकी जो दोस्त इस ग्रुप में या इस क्लास में ऑलरेडी जिनको पता है इन चीज़ों का, वो थोड़ा काइंडली वेट कर लें, वो आंसर क्वेश्चन से थोड़ा परहेज़ कर लें, क्योंकि वो आप एडवांस लेवल के क्वेश्चन करते हैं, फिर दूसरे बंदों को समझ नहीं आती। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपकी बारी है इंशाल्लाह, और वो मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से गाइड करूँगा, जिसमें स्पॉट रिजेक्शन, ठीक है, और आपको टेक्निकी फार्मूले इंडिकेटर्स के ज़रिए भी दूँगा। उसके बाद हम और भी चीज़ें आगे जाके इंशाल्लाह देखेंगे। एट द एंड ये है कि आपको इंशाल्लाह स्ट्रेटजी ऐसी हम दे देंगे कि आप अपना सिग्नल खुद बना सकेंगे, और आपको कोई सिग्नल देता है आप उसको वॉच कर सकते हैं, सिग्नल को एनालिसिस कर सकते हैं टेक्निकली कि बाकी ये सिग्नल इसने सही दिया है कि नहीं सही दिया। और काइंडली आज भी हमारे ग्रुपों में काफ़ी 2-3 बंदों का लॉस हुआ है, और इस वजह से कि लोग आपको मैसेज करते हैं बार बार कि जी आप हमें पैसे दें, आप हमें यूज़र नेम पासवर्ड दें, आपके अकाउंट पर हम ट्रेड करते हैं, तो आपके जो पैसे प्रॉफिट होगा आधे आपके आधे मेरे। अब ऐसा होता है कि नुकसान के तो वो ज़िम्मेदार नहीं होते, वो फिर लंबी लंबी खुली खुली बड़ी बड़ी लॉट्स लगा के, तो यहाँ तो अकाउंट डबल हो जाता है, यहाँ फिर फ़र्क हो जाता है। तो तुक्के से आपने ट्रेड नहीं करवानी, इन चीज़ों से बच के रहें। अगर आपको कोई पर्सनल में मैसेज करता है तो आप अपने एडमिन को बताएं जी ये नंबर है, ये हमारे ग्रुप में है, ये मुझे बार बार मैसेज करता है कि ये मुझे फ़ंड दें, तो हम उसको ब्लॉक करेंगे। हम बिल्कुल भी आपसे किसी चीज़ का कोई पैसा नहीं लेंगे, जब तक आपको फ्री सिखा रहे हैं इंशाल्लाह फ्री ही सिखाएंगे, ठीक है। और बाकी जो दोस्त ऑलरेडी ट्रेडर हैं उनके लिए फिर वही एक बात मैं कहूँगा कि आप थोड़ा वेट करें, इंशाल्लाह आगे जाके आपको भी सीखने को बड़ा कुछ मिलेगा। सो 8:05 हो गए हैं, क्लास का 5 मिनट ऊपर हो गए हैं आज। और जी 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 जी, मैं थोड़े मैसेज देख लूँ, हो सकता है किसी को क्वेश्चन हो कुछ। चलें जी 5 मिनट देता हूँ, कोई स्पेशल क्वेश्चन है किसी का तो वो कर सकता है, लेकिन काइंडली जिनका पहले हो गया वो हाथ हटा दें, और जिनका बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है सिर्फ वो हाथ खड़ा करें, ताकि मतलब की बात की जा सके, ताकि सब भाइयों की रहनुमाई हो जाए। वसीम, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर प्लीज़ मैं थोड़ा सा लेट
सेट हो गया हूँ। वो जो आपने पहले बताई है ना वीडियोस वगैरह जो सर शो हो रही थी कि डिपॉजिट वाली या जो एनीवन सारी जो वीडियो शो हो रही थी सर यूट्यूब पे है या किस चीज उनका काइंडली लिंक सेंड कर दें सर। वो मैंने चैट बॉक्स में लिंक सेंड कर दिया, वो आप चेक करें उधर मिल जाएगा आपको। तो बंडल ऑफ थैंक्स सर। हाँ, वो मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक है, उधर से आपको ये सारी चीज़ें ना मिल जाएंगी। मैं दोबारा देखता हूँ यहीं पे। जी मैं ये दोबारा ना चैनल का लिंक सेंड कर रहा हूँ। तो सर आपने जो है ना वो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितनी भी वीडियोस आती हैं फिर आपको वो उनकी अपडेट मिलती जाएगी। चलें, ये तो आपको। शुक्रिया सर। और किसी भाई का कोई क्वेश्चन? मसूद साहब आपका कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि लाइक क्रिप्टो के लिए तो बाइनेंस और मतलब इस तरह की एप्लीकेशंस यूज होती हैं, तो फॉरेक्स के लिए कौन सी एप्लीकेशंस यूज होती हैं? मेटाट्रेड 5 आपके सामने मैं यूज़ कर रहा था ना, जहाँ पे आपको गाइड कर रहा था, ये वही यूज़ होगी। सिर्फ आपका फ़ंड जो होगा वो ब्रोकर में पड़ा होगा, किसी ना किसी जो भी हम ब्रोकर हम यूज़ कर रहे हैं आप वो भी कर सकते हैं, अपनी अपनी मर्ज़ी से भी आप ब्रोकर यूज़ कर सकते हैं। तो फ़ंड वहाँ पे पड़ा होगा, वो उसको ब्रोकर को फिर अटैच करते हैं मेटाट्रेड 5 के साथ। तो आपका फ़ंड उधर पड़ा होता है, सिर्फ आपने ट्रेड इधर करनी होती है, इधर से जो भी आपको अर्निंग आती है वो उधर शो हो रही होती है मेन अकाउंट में। और दूसरा सर एक और चीज पूछनी थी कि जो हम इसमें डिपॉजिट या विड्रॉ करेंगे तो वो क्या सीन है, लाइक वो उसके लिए बैंक अकाउंट होना लाजमी है या इजी पैसे जायज़ कैश भी चलता है? डिपॉजिट के लिए आपका जायज़ कैश चल जाएगा, विड्रा के लिए भी जायज़ कैश चल जाएगा, बैंक का भी चल जाएगा, ठीक है, और बाइनांस भी चल जाएगा डिपॉजिट और विड्रा के लिए। और इसका जो डिपॉजिट और विड्रा का टाइम है जस्ट इन मिनट्स है, यानी कि 2-4 मिनट में आप अपने पैसे जो है निकलवा सकते हैं, 2-4 मिनट में आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं। और सर मिनिमम डिपॉजिट हम कितना कर सकते हैं इसके मिनिमम लिए? डिपॉजिट अगर बैंक या जायज़ कैश के थ्रू करते हैं तो 6000 पाकिस्तानी है, ठीक है, और अगर USDT बाइनांस से आपने करना है तो कम से कम $30-32 होंगे आपके पास। जी ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। और फ़ाहद बलोच आपका कोई क्वेश्चन? मुजाहिद आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जो आपने बताया लिमिट के बारे में सर, जी जी, ये दोनों में लग सकती है, सेल में और बाय में? जी जी, सेल में भी और बाय में भी, जिधर मर्जी लगा दें। ओके सर, थैंक यू। बाकी वीडियो आपको मिल जाएगी, आप उसमें एक दफ़ा देख लीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर, थैंक जी जी। और ये मुजाहिद रिजवी साहब हैं कोई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पूछना था कि अभी जैसे ये क्लासें चल रही हमारी 5 दिन का कोर्स है ये बेसिक, जी जी, तो ये 5 क्लासें यानी हमारी आपके यूट्यूब चैनल पे भी पड़ी हुई हैं? जी जी, ऑलरेडी पिछली भी पड़ी हुई हैं, क्योंकि ये कोर्स हम पहले भी जी, 2-3 जी, दफ़ा जी। करवा चुके हैं। जी, तो इसके बाद फिर कौन सा कोर्स होगा, एडवांस कोर्स? जी जी, एडवांस की भी क्लासेस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, वो भी आप ले सकते हैं। जी जी जी, बस। अच्छा, ये जो कैंडल बनती है यानी हमें कब रेट लेनी चाहिए, हमें कैसे अंदाजा होगा, अभी ये आगे बताएंगे ना? ये एडवांस कोर्स में है सारा कुछ। जी जी जी, वो भी पढ़ा हुआ है वैसे तो? जी जी, पढ़ा हुआ बेसिक। सीखते भी रहेंगे यहाँ से, वहाँ भी देख सकते हैं? जी जी, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। असल में बेसिक जो चीज़ होती है ना वो इसीलिए होती है कि आप लोगों को गाइड किया जाए कि आपने बिल्कुल रेडी कैसे होना है ट्रेड के लिए। तो टाइम काफ़ी हो गया, मेरी 8:15 पे नेक्स्ट क्लास भी है, तो एडवांस में माजरत, क्योंकि अब आपके क्वेश्चन काफ़ी पड़े हुए थे, आई थिंक 10-12 लोग और भी थे। जी जी, अभी आपने ओरिजिनल ट्रेड नहीं करनी है, मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ, जब तक आपको नहीं कहते कि यार आप जो है ना वो ओरिजिनल, तब तक आप ओरिजिनल ट्रेड नहीं करेंगे।